हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है वो हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है, ठीक है। तो डियर हम लोग रेगुलर जो है ना प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू को भी डिस्कस करते हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स भी करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है और ये जो है प्रैक्टिस सेट मॉक सेट हम लोग का 14 है। इससे पहले का जो भी प्रैक्टिस सेट है आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला ऑप्शन है आपका रामगढ़, दूसरा रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है आपका धनबाद। तो डियर पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी याद रखिएगा किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो डियर जब ये मुख्यमंत्री बने थे ना उस समय वो कोई भी विधानसभा का वो सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उपचुनाव के द्वारा ये रामगढ़ विधानसभा सीट में ये जीते थे, ठीक है। तो आंसर है जो है इसका करेक्ट आंसर है। और अभी जो मुख्यमंत्री आपका है हेमंत सोरेन, वो किस आपका निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो याद रखिएगा बरहेट विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीति दल से थे। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और स्वतंत्र। तो डियर देख लीजिए तीसरे मुख्यमंत्री है कौन। तो पहला तो आपका बाबूलाल मरांडी था। बाबूलाल मरांडी किसका था, भाजपा का था, ठीक है। दूसरा कौन था, अर्जुन मुंडा था। अर्जुन मुंडा भी किसका था, ये भी भाजपा था। और ये जो अर्जुन मुंडा है ना 3 बार अब मुख्यमंत्री बन चुका था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा जो तीसरा जो थे ना शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन जो कौन थे, वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, ठीक है। यहाँ पे तीसरा मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था। तो शिबू सोरेन जो है ये आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और ये भी जो है ना ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन ये तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और मधु कोड़ा जो है ना वो निर्दलीय मुख्यमंत्री से आते हैं और यही एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कि निर्दलीय मुख्यमंत्री है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा जो है आपका मुख्यमंत्री जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री है। तो याद रखिएगा मधु कोड़ा। फिर हेमंत सोरेन ये भी आपका किसका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। और रघुवर दास कौन है, तो रघुवर दास जो है आपका भाजपा का है, ठीक है। और ये हेमंत सोरेन जो है आपका कितनी बार बने हैं, तो 2 बार बने हैं, जो कि अभी जो है प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। शिबू सोरेन थे, हेमंत सोरेन थे, रघुवर दास थे और मधु कोड़ा थे। तो डियर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, तो ये आपको तो पता ही होगा कि रघुवर दास जो है ना ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिले में पाया जाता है। लातेहार में पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है, रामगढ़ में पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा निकल जो है ना ये स्वतंत्र रूप से झारखंड में अभी तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन जादेगोड़ा स्थित जो यूरेनियम का खान है ना और घाटशिला में आपका तांबा का खान है उसमें निकल का कुछ मात्रा जो है निकाला जाता है। तो आंसर टी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे डियर कि निकल जो है ना झारखंड में अभी तक जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब जैसे कि आपका लोहा निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है, उस तरीके से निकल जो है स्वतंत्र रूप से झारखंड में नहीं पाया जाता है। लेकिन जादूगोड़ा में आपका जो यूरेनियम का खान है और घाटशिला में जो आपका तांबा का खान है ना उसमें जो है कुछ मात्रा जो है निकल जो है उसी के खान से निकाला जाता है। तो आंसर डी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बात जो है आप निकल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट है। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 53%, 45%, 52%, 41%। तो कितना प्रतिशत बोल रहा है शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है पूर्वी सिंहभूम जिले के। तो 53% याद रखिएगा। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसी पहाड़ियों में क्या छुपा हुआ है, तो ग्रेनाइट शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिला से बना है। लातेहार से बना है, हजारीबाग से बना है,
रांची से बना है, बोकारो से बना है। तो डियर ये जितने भी ज़िला है ना, 24 ज़िला, इसकी जो है ये हम लोग ये भी स्टार्ट किए हुए हैं, और इसका भी क्लास जो है आपका चल रहा है, इसका भी डिस्कशन, जिसमें जो है हम लोग गोड्डा जिले के बारे में करने वाले हैं, कोडरमा जिले के बारे में। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी ज़िले हैं उसका लिंक। और साथ ही डियर जो आपका जिला का स्थापना दिवस है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। मतलब कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो डियर उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, 5 मिनट का है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक आप 5 मिनट का है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको ये जिला का जो है स्वतंत्र क्या स्थापना दिवस जो रहेगा वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लीजिए कि गिरिडीह जिला जो है किस जिला से आपका बना है। तो याद रखिएगा ये आपका हजारीबाग जिला से बना है, ठीक है। गिरिडीह जिला किस जिला से बना है डियर, तो याद रखिएगा हजारीबाग जिला से बना है। और गिरिडीह जिला जो है ना एक प्रशासनिक जिला है, और इसका मुख्यालय जो है गिरिडीह है। और इसे जो है आपका 4 दिसंबर 1972 1972 में, ठीक है, 9 दिसंबर 1972 में हजारीबाग जिला से काटकर जो है आपका क्या बनाया गया था, तो गिरिडीह जिला बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, तांबा, चांदी और सोना। तो डियर याद रखिएगा कि झारखंड के गिरिडीह जिले में ना प्रचुर मात्रा में जो है अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। और गिरिडीह भारत देश के झारखंड राज्य में उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। किधर स्थित है डियर, उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। और ये जो है अभ्रक हो गया और कोयला हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए भी ये प्रसिद्ध है। जेएनयू का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको हम लोग पार्श्वनाथ कहते हैं या पारसनाथ कहते हैं, वो भी जो है आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। जो कि बार बार क्वेश्चन जो रहता है आप लोग को देखने को मिलता है पारसनाथ के बारे में या पार्श्वनाथ के बारे में, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा गिरिडीह जिले में है। इसके साथ साथ एक नोबेल पुरस्कार विजेता और महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, सर जगदीश चंद्र बोस, ये भी काफ़ी फेमस इंसान है, और इसको भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना आपके गिरिडीह से संबंधित रखते हैं। तो याद रखिएगा ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, महान वैज्ञानिक है सर जगदीश चंद्र, देख लीजिए सर जगदीश चंद्र, ये जो है आपका गिरिडीह जिला से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है। दुर्गा से जुड़ी हुई है, लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, काली से जुड़ी हुई है, सती से जुड़ी हुई है। तो डियर आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये माँ सती से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कहते हैं कि उनका जो अंग जो है एक जो है यहीं पे गिरा हुआ था, जहाँ पे आपका योगिनी शक्तिपीठ जो है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो योगिनी शक्तिपीठ जो है ये आपका गोड्डा जिले में है, और गोड्डा जिले में आपका पथरगामा प्रखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो इसमें जैसे कि हम लोग ये कहानी तो देखे ही होंगे कि इसमें क्या होता है कि पत्नी जो सती है अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर वो भस्म हो जाती है। तो भगवान शिव जो है उसका जलता शरीर को लेकर तांडव करने लगते हैं, और फिर वो पूरे विश्व में जो रहता है उसका मतलब कि तांडव करते के समय सती का शव जो है कई कई टुकड़ों में जो है अलग अलग जगह पे गिरा था। तो उनका जो बाई जांग जो है ना वो यही योगिनी शक्तिपीठ में गिरी थी, ठीक है। याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंग उसका, तो बाई जांग जो है ना वो वहीं आके गिरा था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, और अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, आप सबको तो इस स्टोरी के बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लगभग कितनी गांव जो है झारखंड में मौजूद है। देखिए कितनी गांव झारखंड में मौजूद है, इसके साथ साथ किस जिले में कितने गांव है, आप ये भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। किस आपका जिला में कितने गांव है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मतलब ये आपको बुक में जल्दी मिलता नहीं है। हर एक जिला में अगर आप किसी जिला का पढ़ रहे हैं, रामगढ़ जिला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है कि रामगढ़ जिला में कितने गाँव हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे पीजीटी के एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रांची में कितने गांव हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िले के गांव के बारे में। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए 23,410, 32,615, 12,341, 4,000, हाँ
54,321, सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या है याद रखिएगा, 32,615, 32,615, ठीक है। 32,615 जो है ये आपका गांव जो है झारखंड में मौजूद है, यानी 32,615, तो याद रखिएगा। तो भारत के कुल गांवों का लगभग ये कितना प्रतिशत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बार जानने के लिए आपको। तो याद रखिएगा 5.42, ठीक है, यानी 5.42% जो है ये आपका भारत के कुल गांवों का प्रतिशत है। और एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो गांव है ना वो दुमका ज़िले में है, और सबसे कम गांव जो है ना वो लोहरदगा ज़िले में। झारखंड के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे गांव के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गांव किस जिला में है भाई, तो ये ना आपका दुमका ज़िला में है। और सबसे कम गाँव जो है किस ज़िले में है, तो ये आपका लोहरदगा ज़िले में है। किस में है ये, लोहरदगा ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड कि में आदिवासी समूह के लिए इंटर समूह का प्रकार है आपका एचओ, लोहड़ा, हिल, खड़िया और संथा। करेक्ट आंसर क्या है डियर, हिल खड़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश का तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, 10 जिले को, 15 जिले को, 20 जिले को या 25 जिले को। तो डियर याद रखिएगा पूरे 15 जिलों को पहचाना गया है, तो ठीक है। तो 2007 में राष्ट्रपति की ओर से एक अधिसूचना निकाली गई थी। इसमें झारखंड के 12 जिले, ठीक है, और 3 प्रखंड और 2 पंचायत, 12 जिला, 3 प्रखंड, 2 पंचायत, इसको ना अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 12 जिला, 3 प्रखंड, यहाँ पे 3 है सॉरी, 12 जिला, 3 प्रखंड और 2 पंचायत को ना अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था 2007 में राष्ट्रपति की ओर से, जो अधिसूचना जारी किया गया था उसके अनुसार, ठीक है। जबकि आपका 2003 में जो आदेश जारी किया गया था उसमें 15 जिला को अनुसूचित घोषित किया गया था। कितने जिला को, तो 15 जिला को अनुसूचित घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, श्रावण के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, हरियाण, हरोक, सोहराई, नवाखाई। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा हरियाण। हरियाण जो है ना ये संथाल जनजाति में पाया जाता है, और जो कि धान में हरियाली आने पर और अच्छी फसल होने पर मनाया जाता है, ठीक है। तो हरियाण के बाद में याद रखिएगा कौन सी जाति, संथाल जनजाति। किस लिए मनाया जाता है भाई, तो ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस समय जो धान में जो हरियाली होती है और अच्छी फसल होती है, तो उसी की खुशी पर ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया गया है, कोरबा, सोड़िया, पहाड़िया, खड़िया या खेरवाड़। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो ये कोरबा, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है, NH7, NH42, NH33, NH10। तो डियर आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि NH33 और NH100 जो है ये ना आपका हजारीबाग जिला का 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि NH33 जो है ना इसको आपका झारखंड का जीवन रेखा भी कहा जाता है, जो कि आपका बढ़ी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़ी से आपका बहरा गोड़ा, ठीक है, और 6 जिलों को ये जोड़ता है। जबकि NH100 जो है ना, NH100 आपका चतरा से आपका बगोदर को जोड़ता है, और इसकी जो लंबाई है ना मात्र 120 किलोमीटर है। जबकि आपका NH33 का कितना है, 333.50 किलोमीटर है। तो ये इसका लंबाई याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोन्हा जलप्रपात है, दशम जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है या रजरप्पा जलप्रपात है। तो डियर याद रखिएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई जो है 137 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो 468 फीट है। तो याद रखिएगा 137 मीटर और 468 फीट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर पर, अजय पर, औरंगा पर और बीटा रानी पर। तो याद रखिएगा ये दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है, किस पे, दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 3002, पहला ऑप्शन देख लीजिए, 3002 किलोमीटर, 6880 किलोमीटर, 8038 किलोमीटर, 2139 किलोमीटर। तो देखिए डियर 6000
6,880 किलोमीटर, 6,880 किलोमीटर जो है ये आपका झारखंड में प्रदेशीय राज्य मार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमोत्तर राज्य के पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से जाना जाता है। पाट क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, नेतरहाट क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र। तो इसको पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए इस क्षेत्र का जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग को हम लोग टाड़ कहते हैं, ठीक है, और निचला भाग जो रहता है उसको हम लोग दोन कहते हैं। ये दो चीज़ याद रखिएगा। टाड़ किसको कहते हैं? तो टाड़ जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना उसको टाड़ कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग रहता है ना उसको हम लोग कहते हैं दोन। ऐसे भी हम लोग सुने होंगे ना, दोन, ठीक है। निचला वाला जो भाग रहता है ना उसको क्या कहते हैं? दोन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? पलामू, रांची, गुमला, गोड्डा। तो याद रखिएगा आंसर 20 का करेक्ट आंसर है रांची से, ठीक है। किसका? रांची से। ये आपका काके काके सुने होंगे ना, वहीं से होके गुजरती है, तो ये याद रखिएगा। और डियर ये ना कर्क रेखा जो है झारखंड के 6 जिले को से आपका गुजरती है, और वो जिला कौन कौन सा है? तो एक बार ये भी याद रखिएगा। एक तो रांची है, दूसरा है आपका गुमला है, तीसरा लोहरदगा है, गुमला भी है, फिर लोहरदगा भी है, फिर रांची भी है, रामगढ़ है, बोकारो है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा है। लातेहार, ठीक है, लातेहार है, फिर गुमला है, गुमला है, फिर लोहरदगा है, लातेहार, लोहरदगा, ये तीन लोहरदगा है, फिर रांची है, फिर रांची है, फिर आपका बोकारो है, फिर बोकारो है, फिर आपका रामगढ़ है। क्या है आपका? रामगढ़ है। ये 6 है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 और जिला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? 1400, 1800, 2200, 800। करेक्ट आंसर क्या है डियर? 1400 आपका है, ठीक है, याद रखिएगा सेंटीमीटर, और इसमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करें सेंटीमीटर तो 140 सेंटीमीटर, और अगर 1400 यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नेतरहाट का जो पठार जो है ना वो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जिसमें कि 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि चाईबासा का जो मैदानी भाग है ना उसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। और सर्वदानिक वर्षा वाला जिला ये भी पूछा जाता है, सर्वदानिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो वो आपका हजारीबाग है। कौन है? हजारीबाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी, काली मिट्टी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका है माइका युक्त मिट्टी। कैसा मिट्टी पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी। राजमहल पहाड़ी में कैसा मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी में ना आपका काली मिट्टी पाई जाती है, राजमहल पहाड़ी में, ठीक है। और आपका रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो रेतीली मिट्टी है ना ये आपका पाई जाती है पूर्वी हजारीबाग में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये संथाल परगना, याद रखिएगा, संथाल परगना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जबकि आपका लाल मिट्टी कहीं कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका छोटा नागपुर में लगभग 90% पे जो है ना लाल मिट्टी पाई जाती है। और आपका अब्रहक मूलक मिट्टी पूछा जाता है, तो ये कोडरमा हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, बड़का गांव हो गया, मांडू हो गया, ये सब में पाया जाता है। जबकि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पलामू में पाया जाता है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, संथाल परगना में पाया जाता है, फिर आपका, ठीक है, ये सब काफ़ी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड राज्य को कितनी कृषि मौसम में बांटा गया है? तो पहला 1, 2, 3, 4, तो इसको आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है 3 में बांटा गया है, ठीक है। तो एक होता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो रहता है ना ये मार्च से लेकर आपका मध्य जून तक रहता है, और ये जो वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु ये आपका जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, जून से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। और अभी ये जो शीत ऋतु जो रहता है ना वो नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। कितना तक रहता है? फरवरी तक रहता है। तो याद रखिएगा 3 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। झाड़ी मतलब जानते हो ना डियर, झाड़ी किसको कहते हैं? जहाँ जंगल झाड़ी, तो उसी से ये झारखंड नाम पड़ा था, तो जंगल की भूमि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? बोकारो, रांची, धनबाद, हजारीबाग। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर, आपका आंसर बी है, रांची को ना मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एल्यूमिनियम
का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1980, 1938, 1930, 1947। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा 1938 में इसका स्थापना किया गया है। कहाँ स्थापना किया गया है? तो ये आपका मूड़ी सुने होंगे नाम, इसी में आपका एल्यूमिनियम का कारखाना जो है स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रांची का फाउंड्री फॉर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? आपका चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या आइडिया? तो याद रखिएगा चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP, ये जो है ना रूस की सहायता से आपका बनाया गया है, ये भी आता है। और एक है आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ये भी आपका चेकोस्लोवाकिया की हेल्प से बनाया, यानी कि सहायता से बनाया गया है। एक है आपका फाउंड्री फोर्स प्लांट, जो कि ये आपका पूछा गया है, ये भी आपका चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के किस जिले में दालमा अभ्यारण्य है? पश्चिमी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, रांची में है, धनबाद में है। तो याद रखिएगा आपका ये जो दालमा अभ्यारण्य जो है ना, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब किया गया था? तो शायद 1976 में किया गया था स्थापना। और इसका जो एरिया है ना 195 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इतना किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जो है जोड़े गए हैं, जा चुके हैं? तो जब झारखंड बना था उसमें 18 जिला था उसके बाद उसमें 6 जिला फिर जोड़ा गया है, और अभी टोटल कितना जिला है? 24 जिला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उलुआतू में हुआ था, बगोदर में हुआ था, जड़ी गांव में हुआ था, कश्मार में हुआ था। तो डियर इसको तो याद हो गया आपको कि उलुआतू में हुआ था। और सॉरी कब हुआ था? तो 15 नवंबर में हुआ था, 1875 में हुआ था, 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और ये जो लुहातू गांव है कहाँ है डियर? तो ये आपका ना रांची में खूंटी है ना, वहीं है। और इनकी मृत्यु जो है ना वो 1900 में हुआ था, 9 जून में हुआ था 1900। और कहाँ हुआ था? तो जेल में हुआ था। किस कारण हुआ था? हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? देख लीजिए कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 28 मई 2009 को, 25 दिसंबर 2009 को, 28 मई 2010 को, और 25 दिसंबर 2010 को। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 28 मई 2010। याद रखिएगा कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना जो है 28 मई 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला तो इसका गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया गया है। इसकी पदन जो है अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके मुख्य कार्य पालक जो है अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं। इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या जो होता है 10 होती है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर डी जो है इसका ये जो है आपका गलत है, ठीक है, कि इसकी सदस्यों की संख्या जो होती है वो 10 है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, 9 हो सकती है, ठीक है। सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इससे पहले अभी हम लोग 10 था तो गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जिला आपदा प्रबंध समिति का गठन जो है कब किया गया था? ठीक है, 28 मई 2010, 22 सितंबर 2010, 25 दिसंबर 2010, 28 दिसंबर 2010। तो याद रखिएगा 22 सितंबर 2010 को जो है आपका झारखंड के विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंध समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अध्यक्ष, उपायुक्त, सह अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर समाहर्ता और सदस्य उप विकास आयुक्त। तो डियर यहाँ पे बोल रहा है जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संबंध में सह अध्यक्ष,
पुलिस अधीक्षक, ठीक है, यानी आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोल रहा है कि सह अध्यक्ष जो रहता है जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पुलिस अधीक्षक जो है। और उप विकास आयुक्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं तथा पेयजल या स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता जो है इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सह अध्यक्ष कौन होता है, तो सह अध्यक्ष जो होता है जिला परिषद की अध्यक्ष होते हैं, पुलिस अधीक्षक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है, पुलिस अधीक्षक नहीं होते हैं बल्कि आपका परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, परिषद के जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मिशन बंजामिन लकड़ा झारखंड के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनका संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से है, हॉकी से, बॉक्सर से, क्रिकेट से है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये बॉक्सर से है, ठीक है, याद रखिएगा। बंजामिन लकड़ा, मिशल बंजामिन लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2013 में, 11 में, 9 में, 7 में। तो पता होगा इसका करेक्ट आंसर कितना है, 2013 में जो है इनको पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के शुभम बनर्जी का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, तीरंदाजी से, क्रिकेट से, आपका बॉडी बिल्डिंग से। तो क्या है करेक्ट आंसर आपका, बॉडी बिल्डिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप आपका बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है पटना में हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड की रहने वाली सपना कुमारी का संबंध जो है किस खेल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, एथलेटिक्स से है, तीरंदाजी से है। तो याद रखिएगा एथलेटिक्स से है, ठीक है, सपना कुमारी का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। ये जो है आपका 2017 में ना जो आपका राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 100 मीटर हैडल दौड़ में स्वर्ण पदक भी ये जो है सपना कुमारी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीरंदाजी खिलाड़ी हीरामणि शिकू का संबंध जो है झारखंड के किस जिले से है, सिमडेगा से, पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से, खूंटी से है। तो डियर याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम से है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे अपने पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाकी का जो मॉक शीट है अगर उसमें हम कोई एक्सप्लेनेशन ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।